अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू काजी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के अलावा एक और सेक्टर है जिसकी डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी है और वो है फर्टिलाइजर सेक्टर। आज हम बात करेंगे फर्टिलाइजर सेक्टर के दो स्क्रिप्ट्स के बारे में कि इन दो स्क्रिप्ट्स में से कौन सा स्क्रिप्ट ज्यादा बेहतर है और किस आइटम को आप लॉन्ग टर्म में ले सकते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं फौजी फर्टिलाइजर कंपनी और एंग्रो फर्टिलाइजर के बारे में। दोनों जो है वो फर्टिलाइजर की कंपनीज हैं, दोनों की डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी है। अब इन दोनों में से किस कंपनी को हमें बाय करना चाहिए, कुछ डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जिसके बाद आपको आइडिया जरूर हो जाएगा कि आपको किस कंपनी की तरफ जाना चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आप लोग मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी राय भी दे सकते हैं। एफएफसी वर्सेस एंग्रो फर्टिलाइजर, इन दोनों में से कौन सी कंपनी बेहतर है। अब अगर आप मार्केट शेयर की बात करें ना, तो एफर्ट का मार्केट शेयर 2 साल पहले 45% था, जो अभी कम होके तकरीबन 35% पे आ गया है। मतलब कि एफएफसी जो है वो फिलहाल के लिए अभी तक जो है वो पीक पे चल रहा है, आगे चल रहा है। एफर्ट का मार्केट शेयर कम होना एक नेगेटिव जो है वो पॉइंट है एफर्ट के लिए, क्योंकि पिछले 2 साल से सेल्स जो हैं वो एफर्ट की बहुत ज्यादा कम हुई है। इन्वेंट्री जो है वो बहुत ज्यादा इनके पास पड़ी हुई है, जो कि आगे इनकी सेल नहीं हो रही है। उसके पीछे कुछ खास रीजंस भी हैं, वो भी हम आगे चल के चेक करेंगे। अब एफएफसी के फौजी फर्टिलाइजर कंपनी के टोटल तकरीबन 4 प्लांट्स हैं, जबकि एफर्ट के 2 प्लांट्स हैं। अब अगर हम डिविडेंड यील्ड की बात करें, आगे चल के हम जो है वेबसाइट के चल पे भी देखेंगे, वहां पे भी डेटा हमें सारा मिल जाएगा फंडामेंटल्स का। डिविडेंड यील्ड जो एफएफसी की बन रही है तकरीबन 7% बन रही है, जबकि एफर्ट की अगर आप डिविडेंड यील्ड देखेंगे वो तकरीबन 8 से 9% की बन रही है। अब एफर्ट जितना भी कमाएगा, फर्ज करें 10 रुपए कमाता है साल का, तो 10 का 10 आपको डिविडेंड दे देगा। लेकिन इशू यहाँ पे ये आ रहा है कि ईपीएस में हमें इंक्रीज नजर नहीं आ रहा है, जबकि एफएफसी की जो अर्निंग्स हैं वो रेगुलर बेस पे ग्रो कर रही है। वो आगे चल के हम लोग जो है वेबसाइट पे चल के भी डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से एफएफसी जो है एफर्ट को फिलहाल के लिए बीट कर रहा है। और स्पेशली जब से फौजी फर्टिलाइजर मिल लिमिटेड के साथ एफएफसी मर्ज हुआ है, तब से एफएफसी बिल्कुल पीक पे चला गया है। अब अगर हम पी रेशियो की बात करें, तो एफएफसी की पी रेशियो तकरीबन 9 से 9.4 के दरमियान बन रही है, जबकि एफर्ट की जो पी रेशियो है तकरीबन 11 पे मूव कर रही है। अगर एफएफसी भी 11 की पी पे मूव करता है तो 650 की प्राइस तो एफएफसी भी आपका डिजर्व करता है। अभी तकरीबन एफएफसी आपका राउंड अबाउट 550 के मूव कर रहा है। आज के दिन एक ब्लड बाथ मार्केट में देखा गया, उस ब्लड बाथ में एफएफसी ने तकरीबन 20 से 25 रुपए अभी स्टिल निकाले हुए हैं, क्योंकि बहुत अच्छी बात है। ब्लड बाथ को आप लोगों को पॉजिटिव वे में लेना चाहिए और बाइंग करनी चाहिए। जनरल मैं आपको चीज बता रहा हूं कि मैं अक्सर आप लोगों को कहता हूं कि आप लोगों ने रेड मार्केट में बाइंग करनी है, ग्रीन मार्केट में सेलिंग करनी है। आगे चलते हैं जी। अब हम बात कर लेते हैं जरा प्लांट की कैपेसिटी टोटल कितनी है। एफएफबीएल की मर्जिंग के बाद एफएफसी की जो हमारे पास प्लांट की कैपेसिटी बन रही है तकरीबन 3.5 मिलियन बन रही है, जो इनकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी है, और इतनी सेल जो है ये कर सकते हैं। इसी तरह एफर्ट की जो कैपेसिटी है वो तकरीबन 2.3 मिलियन की कैपेसिटी बन रही है। अब हम जरा बात कर लेते हैं कि फर्टिलाइजर में कौन कौन से प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। पहले हम शुरू करते हैं यूरिया से। यूरिया का आपका मेन प्लेयर जो है वो एफएफसी है, और एफएफसी का मार्केट शेयर रेगुलर बेस पे इंक्रीज हो रहा है। अब एफएफसी का यूरिया में तकरीबन जो मार्केट शेयर है अभी तक, जुलाई 2026 की बात कर रहा हूं, या फिर आप जून के रिकॉर्ड के मुताबिक, जून की सेल्स के मुताबिक तकरीबन 55% तक मार्केट शेयर एफएफसी के पास है, जो कि सॉलिड किस्म का इंक्रीज है। जबकि एफर्ट के पास जो मार्केट शेयर रह गया है तकरीबन 17 से 18% का रह गया है। और इसके अलावा देन आपके पास जो है फातिमा फर्टिलाइजर आ जाता है, जिनके पास बिल्कुल लिमिटेड सा या फिर थोड़ा सा कह लें वो मार्केट शेयर है। तो आपका यूरिया का जो है वो मार्केट शेयर एफएफसी का रेगुलर बेस पे इंक्रीज हो रहा है। इसी तरह हम डीएपी की बात करें, डैप कह लें या डीएपी कह लें, डीएपी का मार्केट शेयर एफएफसी का तकरीबन 80% का है, मतलब कि 70% प्लस, 70 से 80% के दरमियान। और अगर आप चेक करेंगे
एफर्ट का तो तकरीबन 7.5 से 8% का मार्केट शेयर बन रहा है। मतलब डीएपी की सारी सेल्स आपकी एफएफसी की है मार्केट में। अगर 80% एफएफसी की बनती है, 8% आपकी एफर्ट की बनती है, तो 12% बच जाता है, जो कि अदर आपकी कंपनीज हैं। आरिफ हबीब की भी एक है, फातिमा है, तो उनकी सेल्स मिला के टोटल 12% बन रही है। तो डीएपी का आपका सबसे बड़ा और मेजर प्लेयर मार्केट में सिर्फ और सिर्फ एफएफसी है, जिनकी रेगुलर बेस पे सेल्स इंक्रीज हो रही है, जबकि एफर्ट की सेल्स को अगर देखेंगे तो वो आपकी रेगुलर बेस पे डिक्रीज हो रही है। अब हम कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं कि एफएफसी को कौन कौन से एडवांटेजेस हैं जो एफर्ट को बिल्कुल भी नहीं है। चलें जी, एक तो सबसे पहले कि एफएफसी के जो प्लांट्स हैं, 2 प्लांट्स पे इन्हें सब्सिडी मिल रही है। मतलब कि गैस की जो है इन्हें सब्सिडी मिल रही है, जिसकी वजह से इन्हें कास्ट कम पड़ रही है। जबकि एफर्ट को गैस महंगी पड़ रही है, कास्ट ज्यादा पड़ रही है, जिसकी वजह से इनके नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम हो रहे हैं। हालांकि दोनों सेक्टर के नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो रिसेंटली डिक्रीज हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी क्राइसिस की वजह से हुए हैं। लेकिन एफएफसी के बहुत कम डिक्लाइन देखने को मिला है। एफर्ट में हमें बहुत ज्यादा हैवी किस्म का डिक्लाइन देखने को मिला है। जब इनकी कॉस्ट आपकी बढ़ेगी, फिर लाजिम बात है आपके प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट मार्जिन आपके डिक्रीज हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इसी तरह आप रेगुलर बेस पे देखें पिछले 2 सालों के, तो एफर्ट के आपको नेट प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा डिक्लाइन होते हुए दिखाई देंगे। आगे हम जाएंगे फंडामेंटल्स के पार्ट में, तो वहां पे हम देखेंगे भी सही कि नेट प्रॉफिट मार्जिन कितने डिक्लाइन हो रहे हैं एफएफसी के और एफर्ट दोनों के कितने डिक्लाइन हो रहे हैं। लेकिन स्टिल एफएफसी के बहुत कम डिक्लाइन हुई है, एफर्ट के बहुत ज्यादा डिक्लाइन हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं अदर इनकम की। ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है एफएफसी को। एफएफसी की अब सीमेंट की भी कंपनी है, फौजी सीमेंट कंपनी है, देन इनका अस्करी बैंक भी है एकेबीएल के नाम से, देन इनकी इंश्योरेंस की भी 2 कंपनीज हैं, देन इनकी अपनी जो है फूड की भी कंपनी है, जिसे हम फौजी फूड्स के नाम से, एफएफएल के नाम से जानते हैं। तो एक एडवांटेज इन्हें इस चीज का है कि इनकी जो दूसरी कंपनीज हैं उनमें इनकी होल्डिंग्स भी हैं, जिनसे तकरीबन 10 बिलियन प्लस की जो है इनकम इनकी जनरेट हो रही है। वहां से प्रॉफिट्स इनके आ रहे हैं क्योंकि एफएफसी के पास उनकी होल्डिंग है। तो एफएफसी का मेन रीजन एक ये भी है कि इनका बिजनेस जो है वो काफी ज्यादा डाइवर्सिफाई है। फर्टिलाइजर के अलावा भी डाइवर्सिफाई हुआ पड़ा है। लेकिन एग्रो फर्टिलाइजर, जिसकी होल्डिंग कंपनी एग्रो होल्डिंग है और एफर्ट आपकी एक सब्सिडी कंपनी है, लेकिन स्टिल जो है इस चीज में एफर्ट आपकी स्टिल जो है थोड़ी सी लैग कर रही है, थोड़ी सी पीछे है। क्योंकि बिजनेस अगर देखें तो एफएफसी वाले बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर चुके हैं और मजीद भी एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं। फूड सेक्टर इनका मजीद मेरे ख्याल में ग्रो कर सकता है, और प्लस इनका अस्करी बैंक वो भी ऑलरेडी जो है ग्रोथ में बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है और मजीद भी उसमें ग्रोथ पॉसिबल है। अगर अस्करी बैंक आपका शरिया की तरफ चला जाता है, इस्लामिक बैंक हो जाता है, तो फिर आपको अस्करी बैंक में भी बहुत ज्यादा किस्म की हैवी किस्म की ग्रोथ जो है फ्यूचर में नजर आ सकती है। अब लास्ट चीज एक देख लेते हैं, इन्वेंट्री। अब अगर आप देखें कि एफर्ट की जो इन्वेंट्री अभी तक पड़ी है, तकरीबन एफर्ट की 50% प्लस की इन्वेंट्री पड़ी है जो कि उनकी सेल नहीं हो रही है, जबकि एफएफसी की सिर्फ जो है वो तकरीबन जो है 2.1-2.3% की इन्वेंट्री ऐसी है जो कि सेल नहीं हो रही है। तो एफर्ट की इन्वेंट्री बहुत ज्यादा बड़ी है, उनके पास माल बहुत ज्यादा पड़ा है, लेकिन वो सेल नहीं हो रहा उनका। जबकि एफएफसी का जो भी माल बन रहा है उसमें से तकरीबन 2-3% या 4% कर लें, इतना माल जो है वो सेल नहीं हो रहा। बाकी उनका जो भी वो माल बनाते हैं, जो भी खाद बनाते हैं, वो फौरी तौर पे उनकी सेल हो जाती है। तो एफएफसी को इन्वेंट्री का भी एक सबसे बड़ा एडवांटेज है। लास्ट पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्लीप वेल। अगर आप एफएफसी को लेते हैं तो आपको ये नहीं टेंशन होगी कि कल यार ये 20 रुपए डाउन आ जाएगा तो मैं पैनिक हो जाऊंगा। नहीं, एफएफसी जब भी डाउन होएगा आप लोगों के लिए बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी, जबकि एफर्ट में आप लोगों को थोड़ी सी टेंशन होगी। बेशक एफर्ट जो है जो भी अर्निंग्स लेके आ रहा है, ईपीएस जितनी भी आ रही है, 10 की आ रही है, 12 की आ रही है, मेजर आपको डिविडेंड की शक्ल में दे रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों ने सुकून की नींद सोना है तो फिर एफएफसी आपका सबसे बेस्ट है, और डिविडेंड किंग स्टिल आपका एफएफसी रहेगा, क्योंकि एफएफसी में पैनिक नहीं है। अभी हम चलते हैं मजीद स्क्रीन पे और पहले हम जरा इसका टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं कि टेक्निकली एफर्ट और एफएफसी दोनों हमें कैसे नजर आ रहे हैं।
स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है मैं अभी स्टार्ट कर देता हूं और उसके बाद हम अपना टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, फिर हम थोड़े से फंडामेंटल्स को भी जो है एक दफा रिव्यू करेंगे और देन वीडियो के एंड पे मैं आपको अपने फाइनल रिमार्क्स भी जरूर दूंगा। एफएफसी तकरीबन अभी आपका 190 के राउंड अबाउट मूव कर रहा है और मेरे ख्याल से ये मिनिमम तकरीबन अगर आपका यहां से नीचे आता है तो मैं आपको जो इसका टारगेट बताऊंगा कि नीचे ये कहां तक आ सकता है, तो मैं कहूंगा 150 से 160 तक आपका नीचे आपको एफर्ट देखने को मिल सकता है। अब इनकी अर्निंग्स आपको पता है बेहतर, ये आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। 2026 के पहले क्वार्टर की अर्निंग इनकी 2.17 रही है। जो भी अर्निंग आई उसमें से 20% इन्होंने डिविडेंड दे दिया। उससे पिछले क्वार्टर की अर्निंग 6.86, उसमें से 40% का डिविडेंड दे दिया। उससे पिछले क्वार्टर की अर्निंग चेक करें, इनकी तकरीबन बनी थी 4.07, उसमें से 45% का इन्होंने डिविडेंड दे दिया। जो भी ये कमा रहे हैं, जितनी भी अर्निंग्स आ रही हैं, उसमें से मेजर ये आपको डिविडेंड की शक्ल में दे रहे हैं। अब नीचे का टारगेट आपका 150 का है, स्टिल 190 एक आइडियल लेवल हो सकता है बाइंग के लिए। अगर मैं आपको अपसाइड बताऊं लॉन्ग टर्म में, तो स्टिल मेरे ख्याल में तकरीबन 30% का गेन जो है आपको एफर्ट दे सकता है। 250 तक जा सकता है, स्टिल पॉसिबिलिटी है। अब एनर्जी क्राइसिस की वजह से अर्निंग्स में डिक्लाइन आया है, एफएफसी की भी अर्निंग्स में भी डिक्लाइन आया है और प्लस एफर्ट्स की भी अर्निंग में डिक्लाइन आया है। अब पी रेशियो की बेस पे अगर देखें तो आपका एफएफसी स्टिल अंडर वैल्यूड है, जो कि मेरे ख्याल में 650 या 700 की प्राइस फ्यूचर में डिजर्व करता है लाजमी। और फ्यूचर में अगर एफएफसी स्टॉक स्प्लिट हो जाता है तो फिर तो मेरे ख्याल में इससे ज्यादा अच्छी बात और हो ही कोई नहीं सकती है। अब हम चेक करते हैं जरा एफएफसी को। एफएफसी आज काफी ज्यादा डाउन आया है, 560 के राउंड अबाउट मूव कर रहा है। इसमें अगर मैं अपसाइड 550 से कैलकुलेट करूं तो तकरीबन 80% का मुझे यहाँ पे अपसाइड नजर आ रहा है अगर ये शेयर हमारा यहाँ से 650 तक जाता है, लेकिन ये 700 की भी प्राइस डिजर्व करता है। अब आप जरा इनकी अर्निंग्स चेक करें कि 2026 के पहले क्वार्टर की इनकी अर्निंग्स आई 13.62, डिविडेंड इन्होंने दिया 85% का। उससे पिछले क्वार्टर की अर्निंग देखें 15.14 की, 85% का डिविडेंड दिया। डिविडेंड किंग तो ये भी है, आप चेक कर ले जरा डिविडेंड यील्ड इनकी। और तीसरे क्वार्टर की 17 की अर्निंग थी, उसमें से 95% का इन्होंने डिविडेंड दिया। अब आप जरा दोबारा आ जाएं और इनका हाफ ईयर 2025 का क्वार्टर देखें, 14.28 की इनकी ईपीएस और तकरीबन 120% का, मतलब कि 12 रुपए का डिविडेंड। अब आप आ जाए 2025 के पहले क्वार्टर की 12.23 की ईपीएस और डिविडेंड इन्होंने ऑलमोस्ट दिया तकरीबन है 70% का, मतलब कि जो भी ये कमा रहे हैं उसमें से मेजर जो है तकरीबन 50-60% आप लोगों के साथ एज अ डिविडेंड जो है ये शेयर कर रहे हैं। तो अपसाइड इसमें भी पॉसिबल है और बहुत अच्छा जो है अपसाइड पॉसिबल है। अब हम जरा चलते हैं, कुछ फंडामेंटल जो है वो हम चेक कर लेते हैं। पहले एफएफसी के चेक करते हैं, फिर हम इसी को एफर्ट के साथ थोड़ा सा कंपेयर करने की भी कोशिश करेंगे। पहले आप बेशक इसकी बीटा वैल्यू देख लें, बीटा वैल्यू 0.91 है, मतलब कि ये थोड़ा सा फास्ट मूविंग है, जबकि आपको एफर्ट की जो है वो बीटा वैल्यू 0.8 के राउंड अबाउट मेरे ख्याल में नजर आएगी। वो हम आगे चलेंगे तो हम दोबारा बीटा वैल्यू कंफर्म भी कर लेंगे। स्क्रीन पे आप लोगों को बीटा वैल्यू नजर आ रही होगी, फ्री फ्लोट आप लोगों को नजर आ रहा होगा। मजीद हम इसके फंडामेंटल चेक कर लेते हैं। लेटेस्ट ईपीएस आ जाएगी, देन पी रेशियो आ जाएगी। पी रेशियो देख लें, 9.84 की पी रेशियो है, अभी तकरीबन 9.5 की पी रेशियो इनकी बन रही है। ये पी रेशियो 2025 के चौथे क्वार्टर के मुताबिक है। अगर आप 2026 के पहले क्वार्टर के मुताबिक निकालेंगे तो फिर पी रेशियो इनकी थोड़ी सी डाउन भी आ सकती है। मेन जो चीज है मैं ये देखना चाहता हूं कि आप इनकी अर्निंग पर शेयर देखें 2018, 2019, देन आप कंपेयर करते जाए 21, 22, 23, 24, 25, रेगुलर बेस पे इंक्रीज है। ये नहीं कि बहुत ज्यादा इंक्रीज है, बहुत ज्यादा डिक्लाइन है। अब 2-4%, 5% के डिक्लाइन को मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा डिक्लाइन है, बल्कि वो नॉर्मल है। अब अगर आप ओवरऑल देखें तो रेगुलर बेस पे इनकी अर्निंग पर शेयर में हमें इंक्रीज नजर आ रहा है, जो कि कंपनी के लिए बहुत बहुत अच्छी बात है। बुक वैल्यू आप देखें जरा, 192 की बुक वैल्यू है। अब आप जरा बुक वैल्यू का ट्रेंड देखें, रेगुलर बेस पे इंक्रीज हो रहा है। 95 से करते करते इनकी बुक वैल्यू अभी 2025 के एंड तक 186 तक पहुंच चुकी है और इवन मे भी 2026 के एंड तक शायद 200 को भी टच कर सकती है। बाकी मजीद इनके कुछ फंडामेंटल्स हैं जो कि आप लोगों को नजर आ रहे होंगे स्क्रीन पे, वो सारे आप लोग देख सकते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी देख सकते हैं, डिविडेंड को, यील्ड को हम लोग जरूर देखेंगे। डिविडेंड यील्ड चेक करें आप जरा, आप यहाँ पे आ जाए और चेक करें कि किस तरह रेगुलर बेस पे 2021, 22, 23, 24, 25 पे एफएफसी की डिविडेंड यील्ड आपकी रेगुलर बेस पे इंक्रीज होती जा रही है।
और ये आपका डिविडेंड है और नीचे आपकी डिविडेंड यील्ड है। तो येलो वाले जो आपका डिविडेंड है, रेगुलर बेस पे डिविडेंड इंक्रीज हो रहा है, डिविडेंड यील्ड आपकी रेगुलर बेस पे इंक्रीज हो रही है, जो कि ओवरऑल कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। अब अगर आप देखें इनकी सेल्स पर शेयर देखें या आप प्राइस टू सेल्स का डेटा देखें, वो भी आपका रेगुलर बेस पे इंक्रीज हो रहा है, जो कि कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। मार्केट कैप इनका रेगुलर बेस पे इंक्रीज हो रहा है, जो कि कंपनी के लिए बहुत बहुत अच्छी बात है। अब जरा मैं इनका थोड़ा लिक्विडिटी एंड पे चेक करना चाहता हूं कि लिक्विडिटी कंपनी की क्या कहती है, जिसे हम सोल्वेंसी कहते हैं। यहाँ पे कुछ रेशियोज होंगी। अब आप जरा यहाँ पे करंट रेशियो देखें 1.25 की है और एफएट की शायद 0.75 है। क्विक रेशियो देखें 1.10 है और एफएट की क्विक रेशियो भी इससे कम होगी, मतलब कि लायबिलिटी भी एफएट वालों पे बहुत ज्यादा है। अब आप जरा हम आगे चलते हैं, एफएट को देखते हैं। एफएट में भी आपको काफी ज्यादा चीजें जो है थोड़ी खिचड़ी नजर आएगी, वो खिचड़ी आप लोगों ने बस हजम कर लेनी है। अब देखें एफएट की बीटा वैल्यू 0.84 है, मतलब कि एफएफसी की बीटा वैल्यू से कम है, मतलब कि एफएट ज्यादा स्लो शेयर है एफएफसी की निस्बत। फ्री फ्लोट देख लें 45% है, जो कि बेहतर है, जबकि एफएफसी का 55% का फ्री फ्लोट था। अब ईपीएस लेटेस्ट आप देख सकते हैं 2.17 की। अब आप अर्निंग पर शेयर पे देखें 2018, 2019, 2020 सामने ईपीएस मेंशन है, आप लोग रीड कर लीजिएगा। 2021 और देन देखें 2019 तक रेगुलर बेस पे इंक्रीज, देन आप देखें 2024 में भी इंक्रीज, 2025 में डिक्लाइन देखने को मिला है, 2026 में भी आपको मे भी इसमें डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। क्वार्टरली अर्निंग भी आपको ऊपर नीचे होती हुई दिखाई देंगी, आप ये भी यहाँ पे जो है नोट कर सकते हैं। अब बुक वैल्यू पे आ जाए, बुक वैल्यू 33, 34, देन अगर आप देखें 33, 31, 31.84, तो बुक वैल्यू में किसी किस्म का भी इंक्रीज नजर नहीं आ रहा है। प्लस मार्केट कैपिटलाइजेशन जो मैं आपको बताना भूल गया हूं, तकरीबन 220 की होगी और एफएफसी की तकरीबन 700-800 के करीब होगी, या 600 तक कम से कम एफएफसी की होगी। मार्केट कैपिटलाइजेशन आप लोग शुरू में चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे मेंशन होगी, यहाँ पे हम लोग रीड कर लेते हैं। यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन लाजमी होगी, तकरीबन 262 बिलियन है। और चले एफएफसी की जरा भी चेक कर लेते हैं। मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको शुरू में बताना भूल गया, लेकिन यहाँ पे वेबसाइट पे मेंशन है, आप लोग बेशक यहाँ से चेक कर सकते हैं। एफएफसी की तकरीबन 818 बिलियन जो है वो बन रही है। जल्द ही एफएफसी हमारा 1 ट्रिलियन की मार्केट में एंटर भी हो जाएगा, ये भी आप लोगों ने बात लाजमी ज़हन में रखनी है। आगे चलते हैं जी, बुक वैल्यू हमने देख ली है। डिविडेंड देखें जी जरा, डिविडेंड में आपको ट्रेंड में उतार और चढ़ाव नजर आएगा, कभी नीचे आता है कभी ऊपर जा रहा है। डिविडेंड आप चेक कर लें, डिविडेंड यील्ड देखें जो कि रेगुलर बेस पे कम होती जा रही है। और देन आप अगर डिविडेंड देखें वो भी आपका 16, देन 13.5, 20, 21 और 15। कोई खास ट्रेंड नजर नहीं आ रहा, या तो एक खास बुल ट्रेंड में चल रहा हो, ऊपर जाता हुआ ट्रेंड हो, मतलब कि ग्रोथ है, लेकिन ये ट्रेंड आपका कभी ऊपर हो रहा है कभी नीचे हो रहा है, मतलब कि कंपनी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है। बेशक लॉन्ग टर्म में मुझे कोई मसला नहीं है, लॉन्ग टर्म में कंपनी जो है वो लाजमी जो है ग्रोथ कर जाएगी, क्योंकि बहुत अच्छी कंपनी है, ग्रुप बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ मसाइल हैं जो मैं आपको यहाँ पे नहीं बता सकता कि एफर्ट को मसाइल किस वजह से पेश आ रहे हैं। कुछ इंटरनल ऐसे मसाइल हैं जो कि आप लोगों को बेहतर पता है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने कुछ उल्टा कह दिया तो अल्लाह जाने मेरे साथ क्या होगा। देन सेल्स पर शेयर देखें, वो कुछ ना कुछ जो है इनकी बेहतर जो है हमें नजर आ रही है। और देन मार्केट कैप देखें, इनका इंक्रीज हो रहा है बेशक, लेकिन एफएफसी स्टिल बहुत ऊपर है, 800 बिलियन पे चला गया। जल्दी 1 ट्रिलियन की मार्केट में हमारा इंटर हो जाएगा। हमारी दो कंपनीज ऐसी हैं जो कि 1 ट्रिलियन पे है, एक ओजीडीसी है और दूसरी मेरे ख्याल में मीजान बैंक है शायद। ये दो कंपनीज हैं जो कि 1 ट्रिलियन पे हमारी पाकिस्तान की लिस्टेड कंपनीज की बात कर रहा हूँ। और देन अभी अगर कोई कंपनी इंटर होगी तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल में एफएफसी इंटर हो सकती है। आगे चलते हैं जी, और मजीद यहाँ पे कुछ पी रेशो वगैरह होगी, वो भी आप लोग चेक कर लीजिएगा, ऊपर यहाँ पे मेंशन होगी। मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना भूल गया था, ये यहाँ पे कहीं होगी, तो ये आप लोग चेक कर लेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे पी रेशो भी यहीं पे कहीं ना कहीं मिल जाएगी। बुक वैल्यू सारी रेशोज यहाँ पे ए टू जी मेंशन है। आप रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया, देन आपकी जो मजीद रेशोज हैं वो आप लोग बेशक यहाँ से देख सकते हैं। और आप फंडामेंटल एनालिसिस भी कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ मैं आपको बेसिक चीजें यहाँ से देख के बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं डिटेल में बताने लग जाऊं तो मेरे ख्याल में पूरी रात लग जाएगी, 8-10 घंटे लग जाएंगे। सेल्स भी इनकी कुछ ना कुछ बेहतर है, मार्केट कैपिटलाइजेशन कुछ जो है इनकी बेहतर है। देन मजीद मैं इनकी जरा लिक्विडिटी चेक करना चाह रहा हूँ। लिक्विडिटी करंट रेशियो इनकी 0.75 है और क्विक रेशियो इनकी 0.70 है, मतलब कि डेट जो है इन पे ज्यादा है, और जबकि एफएफसी पे डेट जो है वो बहुत ज्यादा कम था। तो ये सारे जो है फंडामेंटल्स को देख के
अब मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू बनता है कि डिविडेंड के लिहाज से 1% का फर्क आ रहा है, कोई ज्यादा फर्क नहीं आ रहा। अगर आप लोग कंपनी को लॉन्ग टर्म में बाय करना चाहते हैं और सुकून से आप लोग होल्ड करना चाहते हैं, जो मैंने पहले बात की थी स्लीप वेल वाली बात, तो अगर स्लीप वेल वाली बात को अगर फॉलो किया जाए तो देन मैं कहूंगा कि एफएफसी वन ऑफ द बेस्ट है आपकी मार्केट में से, पूरी मार्केट में से। सिर्फ फर्टिलाइजर सेक्टर को तो छोड़े ना, फर्टिलाइजर में तो एफएफसी आपका बेस्ट है ही सही। ओवरऑल आपकी मार्केट में से डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी है, 7% की डिविडेंड यील्ड कम नहीं है, प्लस कंपनी में ग्रोथ बहुत अच्छी है। और जिस तरह से एफएफसी पूरा ग्रुप फौजी फाउंडेशन ग्रुप जो है वो ग्रोथ कर रहा है, फ्यूचर में ये कंपनी आपकी एक मल्टी बैगर बनेगी यहां से और भी। ये नहीं कि ये कंपनी आपकी 600 पे रुक जाएगी, ये फ्यूचर में आपकी 1000 भी कर सकती है और मजीद ग्रोथ भी होगी। अब यहाँ पे एक मेन और इंपॉर्टेंट पॉइंट जेन में ये रखना है कि अगर ये कंपनी स्टॉक स्प्लिट अनाउंस कर देती है तो देन ये कंपनी सारे इंडिविजुअल्स, छोटे इन्वेस्टर की रीच में आ जाएगी और ये सारे इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बहुत अच्छी बात है। तो मेरे फाइनल रिमार्क्स यही हैं कि अगर मैंने एफएफसी लेना हुआ, मैं 550, 530 और 500 पे रिकमेंड करूंगा। 500 से नीचे अगर मुझे एफएफसी मिला तो मैं ये कहूंगा कि यार मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, मुझे कचरे में मिल रहा है। जबकि एफर्ट को मैंने अगर बाय करना हुआ, मैं 190 पे बाय करना पसंद करूंगा और देन मैं इसे 160 और 170 पे बाय करना पसंद करूंगा। अगर इन दोनों स्टॉक्स को मैंने अपने पोर्टफोलियो में डिविडेंड और ग्रोथ के लिए ऐड करना हुआ, एफएफसी को मैं कम से कम 70% ऐड करूंगा और एफर्ट को मैं कम से कम 30% ऐड करूंगा। क्योंकि अगर एफर्ट आपका 190 से नीचे जाता है, 160, 170, जो कभी फिलहाल के लिए पॉसिबल नजर नहीं आ रहा, अगर वो जाता है तो वहां पे मैं 30% जरूर एफर्ट को भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करूंगा और एफएफसी का मैं मेजर जो है वो पोर्शन रखूंगा 70% और एफर्ट का मैं 30% रखूंगा। ये उस कंडीशन में अगर आप कहते हैं कि आप लोगों ने दोनों शेयर्स को शामिल करना है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि हमने सुकून की नींद सोना है, हमने सिर्फ एक ही शेयर लेना है, तो फिर मैं आपको कहूंगा कि आप लोग एफएफसी की तरफ जा सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की इंफॉर्मेशन और नॉलेज के लिए है। मैंने अपनी रिसर्च इस पे की है, टेक्निकल्स पे, थोड़े बहुत फंडामेंटल्स पे। आप लोग बेशक अपनी रिसर्च कर सकते हैं इस पे। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। तो अगर किसी और कंपनी का आप इसी तरीके से एनालिसिस कराना चाहते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन पे मेंशन कर सकते हैं, मैं उस पर डिटेल में आपको एनालिसिस कर दूंगा। आपने इस वीडियो को लाजमी लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देनी है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह जी आप लोग के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई अच्छी वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, फी अमान।